हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल देखिए एक और जो है मल्टी पर्पज़ चीज़ लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। मल्टीपर्पज़ ही कहेंगे। ये चाहे तो आप देखेंगे, इसे आप बेल्ट बना सकते हैं, इसे आप हेयर बैंड बना सकते हैं, इसे आप अपने बैग के लिए जो पकड़ने का वो होता है वो बना सकते हैं। आप काफ़ी सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं। देखेंगे आप इस तरीके से। तो आप ये कैसे बनाएंगे ये मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये मैंने क्रोशेट से बनाया है और बहुत आसान और बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप देखेंगे, ये देखेंगे, ये यहाँ से ऐसे इसे खोलेंगे तो ये आपका खुल गया। देख रहे हैं? तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। अब देखिए, इस तरीके से जब आपने ये बना लिया, मैं आपको बता दूँ ये मैंने कितना बनाया है। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 बनाए हैं। ठीक है। अब ये 22 मैंने पिंक कलर से बनाए, ये 22 मैंने ग्रे कलर से बनाए, क्योंकि मुझे इसी कॉम्बिनेशन का बनाना है। आप किसी भी कॉम्बिनेशन का ऐसे बना सकते हैं। और ये कैसे बनाएंगे, ये जो लूप है ये किस तरीके से बनाएंगे, ये मैं अभी आपको वीडियो में बताने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, जैसा मैं बताने जा रही हूँ वैसे ही एग्जैक्टली 22 इस तरीके से बनाने हैं 2 कलर के। अब आप हो सकता है अगर आपको 2 कलर का नहीं भी बनाना है ना, तो आप खाली ग्रे कलर के 2 बना लीजिए या पिंक कलर के 2, या जो भी कलर आपको चूज़ करना है। अब बनाएंगे कैसे, चलिए वो मैं पहले आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, ये 3.5 mm की क्रोशेट ली है। इस तरीके से धागा है, आपने वही धागा यूज़ करना है जो आप फ्रॉक में डालेंगे। अब करना क्या है, पहले तो मैं इसमें एक इस तरीके से लूप बना लूँगी। ये देखेंगे आप, स्लिप नॉट हो गई। अब धागे को ऐसे किया। अब यहाँ पे मैं 7 स्टिचेस डालूँगी। 1 2 3 4 5 6 7। पहले इसको ऐसे राउंड मारेंगे, 1 2 3। ठीक है। फिर जो ये है लास्ट वाला, इसमें जाएंगे, ऐसे लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, फिर पहले में से निकालेंगे, इसमें से चेन में से, फिर ये 2 में से निकालेंगे, अगेन 2 में से निकालेंगे ऐसे, फिर 2 में से निकालेंगे ऐसे। ये देखिए, ठीक है, ऐसे आया। अब इन दोनों में से 2 का 1 कर देंगे, इस तरीके से करेंगे। अगेन 6 स्टिचेस, 1 2 चेन है, 3 4 5 6 चेनें बनाई। 1 बार लपेटा, 2 बार लपेटा, 3 बार लपेटा। फिर ये जो दिख रहे हैं, ये जो हमने अभी 2 का 1 किया था, ये देखें, इनमें डालना है, ऐसे निकालना है। फिर पहले में से निकालेंगे ऐसे, अब फिर 2 में से निकालेंगे ऐसे, फिर 2 में से निकालेंगे ऐसे, फिर 2 में से निकालेंगे ऐसे, और फिर इन दोनों में से। देख रहे हैं, ऐसे बनता हुआ जाएगा। फिलहाल हमें इस तरीके से ऐसे बनाते हुए, जितना लंबा आपको बेल्ट चाहिए उतनी बेल्ट आपने उसमें लंबी बनाते हुए जाना है। अब फिर से 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। फिर 1 बार लपेटा, 2 बार लपेटा, 3 बार लपेटा, एंड अगेन ये जो 2 है इनमें डाला, ये ऊपर ही नज़र आ जाते हैं ऐसे करके। फिर इसमें से 1 लिया, पहले में से निकाला ऐसे, फिर 2 में से निकाला ऐसे, फिर 2 में से निकाला ऐसे, फिर 2 में से निकाला ऐसे, एंड अब ऐसे ही आपने लंबी सी करती हुई जानी है। मैं अभी आपको छोटे में ही दिखा रही हूँ, तो आपने इस तरीके से जितना लंबा आप चाहते हैं उतना लंबा आपने इसमें करते हुए जाना है। अब आगे का प्रोसीजर क्या होगा, जब आपने लंबा बना लिया जितनी बेल्ट आपको चाहिए होगी, उसके बाद हमने क्या करना है, एक बनाया आपने ऐसे, फिर इसमें डालना है ऐसे,
और 2 का 1, ये डाला ऐसे 2 का 1, 2 बार हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 बार होगा ये 10 टाइम्स आपने इसमें करना है। इसके बाद सेकंड वाले में आना है, इसी पे ऐसे, ये है ना, इस पे फिर इसमें 10 टाइम्स करना है ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 टाइम्स आपने हर एक में इसे करना है। जितना भी आपने लंबा बनाया होगा, ये देखेंगे जितना लंबा आपने बनाया होगा। अब तीसरा बचा है मेरे पास एक और, इसमें भी इसी तरीके से 10 टाइम मैं करूँगी। ये फिलहाल आपने जितनी लंबी बनाई होगी ना, उसमें सब में आपने इसी तरीके से करना है। उसके आगे क्या करना है फिर बताऊँगी, पहले सब में आप कर लीजिएगा, मैं भी इसमें कर लेती हूँ। देखिए जब इस पे भी आपने कर दिया, अब हमने यहाँ से जो ये चेन दिख रही है आपको, इस पे भी एग्जैक्टली सेम 10 टाइम्स ही करना है। अब आपने यहाँ से भी ऐसे घुमा देना है, ऐसे करना वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए। अब यहाँ पे यहाँ पे आ गए। अब इसके जो पहला वाला चेन ऊपर का होगा, इसमें डालेंगे ऐसे, ये और ये ऐसे। आपने पहले जितनी लंबी आपको चाहिए उतनी लंबी आपने इसमें फ़िलहाल पहले बनाना है। 2 कलर्स बनाइए या एक सिंगल एक ही कलर का बनाइए, पर लंबी लंबी बेल्ट के बराबर। कितने इंच बनाएंगे वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। फ़िलहाल आपने इसी तरीके से इसमें बनाना है। अब मैं आपको जो है इसको आगे आप कैसे करेंगे वो दिखाऊंगी। अब देखिए, ये मैंने बता दिया आपको कि इस तरीके से आपने लूप बनाने हैं। अब ये लूप आपने 22 बनाने हैं। अब 22 लूप बनाने के बाद हमने इन्हें आपस में कैसे करना है ये देख लीजिए। आप जैसे डाल लेते हैं, ये देखिए, ये आपने ऐसे, ठीक है, इस तरीके से डाला। अब ये आपने इस तरीके से डाला। अब जो ये ग्रे है, ये आपने इसके दूसरे लूप में से अंदर डालना है, यानी कि इस लूप में से अंदर सारे डालने हैं ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ये डालिए, इसे सीधा कीजिएगा, ये सीधा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये आप ऐसे आ गया अभी आपका, देख रहे। अब जो पिंक है वो हमें ये थर्ड इस ग्रे लूप से अंदर डालना है, तो आप पिंक ले लीजिएगा इस तरीके से और इसमें
इसे सीधा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है, डालेंगे आप कैसे भी। ऐसे ही करते हुए आपने अब सारे डालने, यानी कि जो ऊपर रहेगा वो इसके नीचे से जाएगा, ठीक है। अब जैसे ग्रे आ गया ऊपर, तो आपने ग्रे को डालना है इसके यहाँ से, ये देखिए, और फिर इसे सीधा करना है, ऐसे सीधा ज़रूर कीजिएगा, ऐसे, ठीक है। अब ऊपर पिंक आया, अब पिंक जाएगा इसके नीचे से, इसके नेक्स्ट लूप से अंदर, ये देखिए, सीधा ज़रूर कीजिएगा ताकि प्रॉपरली एक दूसरे के अंदर ये फिट हो जाए। देख रहे हैं आप। अब ये देखिए मैं करती हुई गई हूँ, ये लास्ट हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, क्योंकि आपने सेम बनाना है तो सेम ही आएगा। तो देखिए ऐसे बना है, देख रहे हैं आप। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको टिप दे देती हूँ कि अगर आपने इससे थोड़ा सा खुला बनाना है, तो जो मैंने चेनें करी हैं, मैंने इसमें फर्स्ट वाली 7 की है, उसके बाद 6 चेनें की है। आप चाहें तो इसमें 7 या 8 चेनें कर सकते हैं। और जो मैंने लपेटा है 3 बार, आप 4 या 5 बार लपेटेंगे तो ये थोड़ा सा और खुला बनेगा। खुले से क्या होगा, अगर आपको थोड़ा ढीला चाहिए तो आप उसे कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए था, तो मैंने इसीलिए इस तरीके से ही इसे बनाया। अब ये देखेंगे हम इसे यहाँ पे 2 तरीके से, ये देखेंगे ये आ गया। अब ऐसे आप चाहे तो आप सुई से आप इसको यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको नीचे ऐसे सिल सकते हैं, नीचे की तरफ डाल के देन सिल सकते हैं, और ये पोर्शन आपका बचेगा। और यहाँ पे भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अब इसे आपने अगर बेल्ट बना रहे तो ऑब्वियसली आपको बांधने के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए हम क्या है, यहाँ पे 1 और 2 इस तरीके से मोती लगा सकते हैं, और उन मोती पे आपको इसे ऐसे अटकाना है। तो कमर जितनी आपकी चाहिए होगी उतनी आपकी करेगी। मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ। फिलहाल आपको मैं दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये बेल्ट आपकी बन गई। अब मैं बता दूं, ये बेल्ट नहीं, ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होगी। आप चाहे तो इसे हेयर बैंड बना सकते हैं सॉरी। आप चाहे तो इसे जो है बैग अगर बना रहे हैं तो बैग का जो हैंड बैग का जो पकड़ने का होता है उसे यूज़ कर सकते हैं। आप अपने स्वेटर में इसे यूज़ कर सकते हैं। आप अपने जो है कार्डिगन बनाएंगे तो उसके लिए बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। ये आप काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे दिखाती हूँ कि कैसे हम इसको फिर आपस में, पहले मैं इसे ये जो ये जो फिनिशिंग वर्क है इसे करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके मोती हम कैसे लगाएंगे और किस तरीके से आप इसे बंद कर सकते हैं। आप 2 तरीके से बंद कर सकते हैं, एक मोती लगा सकते हैं, दूसरा हम इसका रिंग बना के रिंग लगा सकते हैं और फिर रिंग में हम इसे डाल सकते हैं। अब आप देखिए मैं इस तरीके से इसमें बटन लगाऊंगी। अब बटन मैं इस साइड लगाऊंगी क्योंकि ये साइड थोड़ा सही है डालने के लिए, ये आप अपने हिसाब से उसमें देखेंगे। अब बटन लगाने के लिए ऐसे डाला। अब एक बटन आप देख लीजिएगा कहाँ पे आपने लगाना है, लेकिन बटन हमने थोड़ा ढीला छोड़ना है ताकि इसके अंदर ये चला जाए। तो मेरे हिसाब से एक बटन मैं यहाँ लगाऊंगी और एक बटन मैं यहाँ लगाऊंगी ताकि आपको टाइट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप यहाँ इस तरीके से लगा सकते हैं। आप बटन कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमें बटन को थोड़ा ढीला छोड़ना है, तो इस तरीके से यहाँ से डाला आपने ऐसे, फिर इसमें डाला एंड देन इसमें डाला। अब यहाँ पे हम बटन को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे ऐसे, ठीक है। ज़्यादा टाइट मत रखिएगा क्योंकि जब हम बटन लगाएंगे तो इसके अंदर इस तरीके से आना चाहिए, देख रहे हैं आप। तो बटन को हम थोड़ा ढीला छोड़ेंगे इतना। अब यहाँ से फिर से डालूंगी अंदर, 2-3 बार डालिएगा ताकि वो जो है प्रॉपरली इसमें बंद हो जाए। ऐसा ना हो कि बटन लगाते लगाते ही निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप इस तरीके से 2 से 3 बार इसे डालेंगे और हल्का सा खींच देंगे। क्योंकि हमने इसे ढीला छोड़ना है तो हम इसे इस तरीके से करेंगे। ये देखिए ये थोड़ा सा ढीला है ऐसे। आई थिंक 2 से 3 बार बहुत है इसको करने के लिए। बैक साइड से आप इसे बंद कर दीजिएगा। इसी तरीके से दूसरा बटन भी हमने
लगाना है। आप पहले से खींच के देख लीजिएगा कि ये सही होना चाहिए। ये देखिए ये ठीक है। अब हम इसके बैक साइड से इसे बंद कर देंगे। ये देखिए दूसरे बटन को भी मैं यहीं से पीछे ले जाकर करूँगी। ये देखेंगे मैंने ढीला छोड़ा है। ये ढीला इसलिए छोड़ा क्योंकि ये इसमें जब जाएगा ऐसे जाना चाहिए। ये देखिए हो गया। अब दूसरा बटन आप यहाँ पे लगाइएगा या यहाँ पे थोड़ा, वो आप अपने बच्चों के कमर के हिसाब से या अगर बैंड बना रहे हो तो बैंड के हिसाब से देखेंगे तो कहाँ पे लगाएंगे। मैं दूसरा बटन भी लगा लेती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब ये देखिएगा इस तरीके से मैंने 2 बटन इसमें यहाँ पे ऐसे लगा दिए, जो आपको मैंने बताया। ये भी ढीला है, ये भी ढीला है। अब अगर आपको बच्चे को टाइट वो लग रहा होगा तो आप इस तरीके से इस वाले पे टाइट कर सकते हैं, और ये पोर्शन भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे आराम से ऐसे डल सकता है, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है। ये देखेंगे मैं दिखा देती हूँ आपको। ये गैप है, इस गैप में आप आराम से ऐसे दूसरा बटन भी डाल सकते हैं। तो आपका ये बेल्ट जो है बच्चे की इस तरीके से तैयार हो गई। तो ऐसे आप हेयर बैंड भी तैयार कर सकते हैं, बाकी चीज़ें भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोग के लिए डालती हूँ वो आपको तभी आएगी जब आपने घंटी को दबा के रखा होगा। थैंक यू।